अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पेरिंग स्कीम ऑफ 9th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश 2026। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन आता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन के इसके टोटल मार्क्स 19 होते हैं, जिनको हमने 20 मिनट के अंदर इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करना होता है। मगर इसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के आगे 4 फर्दर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आए हम डिस्कस करते हैं वो 4 पार्ट कौन से हैं और हमें किस पार्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस पार्ट में हम कम तवज्जो दे के भी उसमें से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपको पार्ट आएगा वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको ये 5 नंबर के आएंगे, 5 MCQs आएंगे। आपने एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नीचे से देख के आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपने देखना है कि ऊपर हमारे पास जो सेंटेंस है, जो हमें एक जुमला दिया गया, उसके अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जो आपके मुताबिक वो ऑप्शन A, B, C, D जो भी आपको उसमें से ठीक लगेगा, आपने उसको बबल कर देना है अपनी सब्जेक्टिव शीट के साथ, जो आपकी बबल शीट सिलाई की गई होती है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है जो कि करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग ये वो नंबर है, कोई भी बच्चा जिसने अपने क्वेश्चन आंसर याद किए हैं, अपना लेटर याद किया, अपनी ट्रांसलेशन याद किया या अपनी बुक स्टडी की है, वो बच्चा इस पोर्शन के अंदर कंप्लीट मार्क्स ले सकता है। ये 4 नंबर के आपको आते हैं। आपने करेक्ट द स्पेलिंग करना होता है और ये आपकी बुक ए में से यानी इंग्लिश ए में से ये आपके 4 MCQs आपको आएंगे और ज़्यादातर ये आपको एक्सरसाइज में से आते हैं। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव का तीसरा पार्ट है उसमें करेक्ट मीनिंग। आपने करेक्ट मीनिंग ढूंढना होता है। आपको एक वर्ड दिया गया होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, कोई भी आप वर्ड ले लें, बिग है, बिग के साथ कौन सा आपके साथ वो मैच करता है। अब आपने उसका जो अप्रोप्रिएट मोस्ट सूटेबल मीनिंग है, आपने उसे सर्कल करना है और वो आपने बबल शीट उधर फिल कर देनी है। इसका फोर्थ पार्ट है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। यहाँ पे आपने इंग्लिश बी टोटली ग्रामर का यहाँ पे रोल प्ले होगा कि आपने अपने सेंटेंस को देखना है, फिर देखना है कि अकॉर्डिंग टू द ग्रामर इसके अंदर कौन सी ऑप्शन मेरे पास ठीक रहेगी। ये आपने टिक करना है और ये भी आपके पास 5 नंबर का है। 5 + 4 9 + 5 14 + 5 19, ये आपके 19 मार्क्स कंप्लीट हो गए और इसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद इसका आ जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन में बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर तो आपको कितने दिए जाएंगे? आपको 8 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। अब उन 8 क्वेश्चन आंसर्स को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जो कि 66% है फ्रॉम एक्सरसाइज। आपकी चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी आपके चैप्टर हैं, उन सब की एक्सरसाइज में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये 66% लिखा हुआ है, ये ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन बनते हैं। ये 5 क्वेश्चंस आपको कहां से आएंगे? एक्सरसाइज में से। उसके बाद आपके रह जाते हैं 34% क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चंस। अब वो जो क्वेश्चन है आपको टेक्स्ट बुक में से आएंगे। अब टेक्स्ट बुक आपने कहानी स्टोरी रीड की, उसके अंदर से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये काम कैसे हुआ था, कैसे नहीं था हुआ, या इस स्टोरी का ऑथर कौन है, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो ये आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आपने इसमें से 5 करने हैं। तो यहाँ मैं चाहे कोई लाइक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उन्हें यही रिकमेंड करूंगा कि आप बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छी तरह करें। अगर आप अच्छी तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके ये 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपके इजीली 10 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू, और ये आपको 3 आएंगे, जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये भी आपको आपके जो इंग्लिश ए वाली बुक है उसके अंदर में से आएंगे। उसके जितने चैप्टर हैं आपने उन्हें 3 पे डिवाइड करना है। अब जो आपके पास रेशियो आ रही है, जितने पे चैप्टर पहले पोर्शन में आ रहे हैं उनमें से 1 पैराग्राफ आएगा, सेकंड पोर्शन में से दूसरा आएगा और थर्ड पोर्शन में से तीसरा। आपको टोटल आएंगे वो 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और एक पैराग्राफ आपका 4 मार्क्स का होता है। 4 + 4 आपके ये 8 मार्क्स के हो जाते हैं। देन फर्दर आपको 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 समरी आती है। समरी आपको एक ही आती है और आपने वो करनी होती है। समरी बेटा इंतहाई अहम क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पास होने की नीयत रखते हैं कि बहुत शॉर्ट से क्वेश्चन करके हम पास हो जाए, उनके लिए समरी अहम है। बाकी क्वेश्चन का भी मैं बताऊंगा कि जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो किन चीज़ों को प्रिपेयर करके इंग्लिश के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हैं, मगर पहले एक दफ़ा पेरेंट स्कीम कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद आप क्या कहते हैं वर्ड सेंटेंसेस, इन्हें आप ईडियम्स भी कहते हैं, वर्ड सेंटेंसेस भी कहते हैं। वहाँ पर आपको 8 ईडियम्स या वर्ड्स दिए गए होंगे, जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और ये आपका 1 ईडियम या 1 वर्ड आपका 1 मार्क का होगा। 5 अटेम्प्ट करेंगे, अगर ठीक अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे।
उसके बाद फर्दर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर आपके पास 3 चीजें आती हैं, लेटर, स्टोरी एंड डायलॉग। ये 3 चीजों में से आपने कोई एक अटेम्प्ट करनी होती है, या आप उसका गिवन लेटर अटेम्प्ट करेंगे, या गिवन स्टोरी अटेम्प्ट करेंगे, या आप उसका गिवन डायलॉग अटेम्प्ट करेंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज आपने अटेम्प्ट करनी होती है। यहाँ पे तमाम बच्चे जो लाइक स्टूडेंट है, एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, या जस्ट पास होना चाहते हैं, उन सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लेटर की तैयारी करें, ना वो स्टोरी भी अपना टाइम वेस्ट करें, ना डायलॉग भी अपना टाइम वेस्ट करें, सिर्फ और सिर्फ वो लेटर को प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रीड द पैसेज एंड राइट द आंसर। इसको हम दूसरे लफ्जों में कंप्रीहेंसिव भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया होता है इंग्लिश के अंदर, जिसको आपने रीड करना है। अब उसी पैराग्राफ में से नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए होते हैं। वो 5 आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए होते हैं, 5 के 5 ही आपने करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और वो आपके टोटल बन जाते हैं 10 मार्क्स। ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बिलो एवरेज स्टूडेंट और जो सिर्फ पास होने के लिए जाना चाहते हैं। देन फर्दर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको उर्दू के आपको जुमले दिए गए होते हैं जो कि 8 दिए गए होते हैं। 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, आपने फ्रॉम 8 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5। तो यहां भी आपने क्या है, ये आप 5 जुमले करेंगे। अगर आपने ठीक किए अकॉर्डिंग टू द ग्रामर तो आपको ये 5 नंबर मिल जाएंगे। ये आपके इंग्लिश बी में से आते हैं। इंग्लिश बी की इसकी 10 एक्सरसाइजें बनी हुई हैं। वो 10 एक्सरसाइजें अगर एक लाइक बच्चा अच्छी तरह कर लेता है, उसे दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन 10 एक्सरसाइजों में से आपके ये 5 सेंटेंस जरूर अटेम्प्ट होंगे। देन फर्दर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द वॉइस। ये भी आपका इंग्लिश बी का है और इसकी भी एक्सरसाइज आपकी इंग्लिश बी की बुक के अंदर अवेलेबल है, प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। आपने वही एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है तो आपके ये 5 चेंज द वॉइस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहां भी आपको 8 चेंज द वॉइस दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ये भी आपके पास 5/8 है। अब ये थी आपके पास एक जनरल पेयरिंग स्कीम जो हर बच्चा इसे सुनने के बाद इसकी तैयारी कर सकता है। मगर अब हम करते हैं उन बच्चों की बात जो कहते हैं कि सर एक लायक बच्चा तो तैयारी कर लेगा मगर हम पूरा सिलेबस तैयार नहीं कर सकते, तो हमारे लिए आप क्या जुगाड़ लेके आए हैं, हमें आप क्या बताएंगे। आपके तो चैनल का नाम भी जुगाड़ है, तो काइंडली हमें कोई जुगाड़ बताएं। अब मैं उन बच्चों की बात करने लगा जो एवरेज और बिलो एवरेज हैं या सिर्फ पास होना चाहते हैं। बेटा जो भी बच्चे एवरेज, बिलो एवरेज और पास होना चाहते हैं उन्होंने ये करेक्ट स्पेलिंग पे फोकस जरूर करना है। ये उनके लिए इंतहाई अहम है। एमसीक्यूज के अंदर इसके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूं कि आपने ये 4 नंबर किसी सूरत नहीं छोड़ने। उसकी रीजन क्या है कि आपने आगे जाके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, आपने आगे जाके ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू भी रीड आउट करनी है फ्रॉम द बुक। तो जब आपने ये चीजें करनी है, आप अपने स्पेलिंग्स को अच्छी तरह रीड आउट करें, उन्हें याद करें, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। उसके इंक्रीज होने से आपके ये 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद जो आप दूसरा सवाल जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो आपके पास आएगा करेक्ट मीनिंग। आपके पास वर्ड दिया जाएगा, उसका आपने करेक्ट मीनिंग ढूंढना है। अब वो आप जब ट्रांसलेशन रीड आउट करेंगे अपनी बुक ए की, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू, जब आप बुक ए की वो रीड आउट करेंगे वहां से बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनके आपको मतलब याद हो जाएंगे और उसके बाद अगर वो पेपर में आते हैं तो आप इजीली ये भी पोर्शन कर सकते हैं। तो बेटा आपने इन 2 पोर्शंस के ऊपर जरूर फोकस करना है। ये आपके 9 मार्क्स का पेपर इधर से अटेम्प्ट होगा जो आपका 100% होना चाहिए। उसके बाद बचे 10 नंबर, उसकी आपने फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बिलो एवरेज हैं या एवरेज स्टूडेंट है या जस्ट पासिंग के लिए जा रहे हैं। तो आपका बेटा इन 2 क्वेश्चन पे फोकस होगा। यहाँ से आपने मैक्सिमम 9/9 मार्क्स लेने हैं। अब जो बाकी 10 नंबर हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन फर्दर करेक्ट ऑप्शन, ये आपने तुक्के लगा लेने हैं। तुक्के बनाने के तरीके भी, लगाने के तरीके भी मैं अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगा। और अगर आपको दाएं बाएं से कहीं रिलैक्सेशन हो तो थोड़ी बहुत हेल्प आउट आपको मिल जाए तो आपने ये किसी से देख के कर लेने हैं, ये किसी से पूछ के कर लेने हैं, मगर अपना नुकसान नहीं करना। पूछना भी तरीके से है। एक मुहावरा है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो उसका लाभ में इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं इसके सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पास होने वाले बच्चों के लिए निहायत अहम है। यहाँ पे बेटा आपने ओनली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करने हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे जो 66% आ रहे हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करने हैं और ये हर तरह का स्टूडेंट ही सिर्फ इन्हें ही तैयार करे क्योंकि इन्हें तैयार करने से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपके 10 मार्क्स इजीली यहाँ से आ सकते हैं। अगर आप कोई रिस्क फैक्टर रखते भी हैं, रिस्क फैक्टर ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए नहीं होगा क्योंकि उसने 100% तैयारी की होगी। जो बिलो एवरेज हैं या जो पास होने के लिए जा रहे हैं उनके लिए अगर ऊपर से मैं 7 मार्क्स लगा लेता हूँ, यहाँ से मैं 8 मार्क्स लगा लेता हूँ, इन्हें हम एंड पे सम अप करेंगे और देखेंगे कि हमारा टोटल कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। तो बेटा आपने यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। वो आप याद करेंगे, आपके इजीली
आउट ऑफ 10 आपके 8 मार्क्स आ जाएंगे। देन फर्दर ये है क्वेश्चन नंबर 3। लाइक स्टूडेंट के लिए यहाँ जरूरी है कि वो अपने टोटल चैप्टर्स, अगर उनकी टोटल तादाद 20 है तो उन्हें 3 पे डिवाइड करें। एवरेज आपकी 7 चैप्टर एक पैराग्राफ के लिए आएंगे। तो आप बेटा पहले 7 चैप्टर में से आपका एक पैराग्राफ आएगा, अगले 7 में से दूसरा, अगले 7 में से तीसरा। तो आप अगर 14 चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए तो आपके पहले 2 पैराग्राफ अटेम्प्ट हो जाएंगे, तीसरे को आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले 7 चैप्टर नहीं करना चाहते हो, आप बिटवीन वाले 7 और लास्ट वाले 7 प्रिपेयर कर, तब भी आपके ये 2 पोर्शन हो जाएंगे। अब आता हूं मैं उन बच्चों की तरफ जो दूसरे हैं, जुगाड़ वाले बच्चे हैं। वो बेटा सिर्फ पहला पोर्शन यानी कि पहले 7 चैप्टर की ट्रांसलेशन तैयार कर लें, उनमें से आपका एक पैराग्राफ जरूर अटेम्प्ट होगा, वो आपके 4 नंबर बनते हैं। वो भी हम यहाँ पे एहतियातन 3 लिख लेते हैं ताकि हम रिस्क फैक्टर को भी साथ साथ काउंट करते जाएं। देन फर्दर आपके पास समरी आती है। समरी आपकी जो गाइड्स हैं, हेल्पिंग बुक्स हैं, या आपके जो टीचर हैं, टीचर तो अमूमन एक ही टाइप की लिखवाते हैं, मगर हेल्पिंग बुक जो बच्चों ने ली होती है उन पे 2 किस्म की होती हैं। एक एवरेज स्टूडेंट लिखा होता है, एक आउटस्टैंडिंग लिखा होता है। बेटा हर बच्चे ने आउटस्टैंडिंग वाली करनी है और इसमें से मैक्सिमम आपको 5/5 मिल सकते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए ये मसला नहीं है। और समरी में अक्सर बच्चे जो गलतियां करते हैं वो भी इंशाल्लाह जिस दिन मैं इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा उसके अंदर डिस्कस करूंगा कि समरी में बच्चे ज्यादातर क्या गलतियां करते हैं और वो गलतियां हम किस तरह दूर कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी आप 5/5 ब्रिलियंट स्टूडेंट इजीली ले सकते हैं, मगर जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हैं हम इसके 4 नंबर काउंट कर लेते हैं। उसके बाद देन फर्दर आपके पास आ जाता है वर्ड्स एंड टेंसेस। जब आपने इंग्लिश बी की बुक में से वर्ड्स एंड टेंसेस या इडियम्स याद करने हैं तो अगर आप बेटा फर्स्ट 25 इडियम्स याद कर लेते हैं, मैंने कितने कहा फर्स्ट 25 इडियम, ये जो वर्ड्स एंड टेंसेस हैं या इडियम है या फ्रेजेस है, आपने फर्स्ट 25 याद कर लेने अच्छी तरह। उन 25 में से आपके 4 मस्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपके कितने अटेम्प्ट हो जाएंगे? 4 मस्ट आपके फर्स्ट 25 में से आ जाएंगे। और उनमें से अगर अब जो आपका एक रह गया उसका क्या करना है वो भी इंशाल्लाह आपको पेपर अटेम्प्ट के अंदर मैं बताऊंगा। उसका आपने क्या करना है, एहतियात के तौर पे यहाँ भी हम 4 मार्क्स लिख लेते हैं, बाद में इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाते हैं लेटर ऑफ स्टोरी और डायलॉग के ऊपर। इन तीनों में से जो ब्रिलियंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बिलो एवरेज है, जो सिर्फ पास होना चाहता है, सब ने बेटा लेटर ही करना है। स्टोरी नहीं करनी, डायलॉग नहीं करना, सब ने लेटर ही करना है। और लेटर के अंदर भी सबसे ज्यादा अहम है आपका पैटर्न जो आपका होता है एग्जामिनेशन ऑलसीडी एबीसी और आगे माय डियर मदर या माय डियर फादर। अब जहां पे एग्जामिनेशन हॉल के बाद अगर कॉमा है तो आपने कॉमा लिखना है, डॉट है तो डॉट लिखना है, सिटी के बाद डॉट है, बी के बाद डॉट है, सी के बाद डॉट है। जिस तरह आपके टीचर आपको एक्यूरेट वो आपका लेटर का पैटर्न देते हैं आपने उसे ही फॉलो करना है। योर सिंसियरली कहाँ आना है, योर ओबीडियंटली कहाँ आना है, और उसके बाद XYZ में से कहाँ कहाँ डॉट आना है, कहाँ नहीं आना, ये सारी चीज़ें आपने अपने टीचर से सीखनी है। और क्योंकि इसके जो पैटर्न है उसके 4 नंबर है और बीच में जो सब्जेक्ट होता है उसके भी 4 नंबर है, 4 + 4 ये आपके 8 नंबर बनते हैं। और अगर किसी वजह से किसी बच्चे का बीच वाला सब्जेक्ट गलत भी हो जाए तो उसे पैटर्न के 4 नंबर लाजमी मिलते हैं। तो बेटा हर बच्चा इस लेटर को ही तैयार करे। तो जो एवरेज या बिलो एवरेज या कोई भी स्टूडेंट है उनके यहाँ पे रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ 5 मार्क्स काउंट कर रहा हूँ आउट ऑफ 8। उसके बाद आ जाता है रीड द पैसेज एंड आंसर। ये इंतहाई अहम सवाल है हर बच्चे के लिए। आपको ऊपर ही पैराग्राफ दिया है, उसे आपने अच्छी तरह रीड करना है। उसी पैराग्राफ से नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन है, आपने ऊपर से नकल करके जवाब नीचे लिखनी है। मगर आपको पता होना चाहिए सवाल में वो क्या पूछ रहा है और जवाब के अंदर मैंने क्या बताना है। तो ये बेटा आपने 10 नंबर हैं, ये हर बच्चा ये सवाल अटेम्प्ट करे, इसकी प्रैक्टिस जरूर करे। ये आपकी बुक के अंदर 20 हैं, ये कंप्रीहेंसिव आपकी बुक में 20 है। 20 में से कोई एक आएगा, वो एक ही आपने रीड आउट करना है, उसी के नीचे आंसर लिखने हैं और आपके ये 10 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ भी रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हम 8 नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उन्हें कहूँगा कि आप ये सवाल बिल्कुल ना करें। बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट इस सवाल को बिल्कुल टाइम ना दें। ये जो टाइम है वो ऊपर किसी क्वेश्चन को देने उसकी अच्छी तरह तैयारी करें। यहाँ पे जो सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो इसको तैयार करें। और ये भी आपने बेटा इंग्लिश बी की जो आपके 10 एक्सरसाइज है ऑन सॉल्ट उसको आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके ये ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। देन फर्दर आखिरी क्वेश्चन आपके पास बेटा चेंज द वॉइस। ये भी आपने इंग्लिश बी में से प्रिपेयर करना है। आपको 8 आएंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करना है। और एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट और पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। इन 2 क्वेश्चन की बेटा अगर एग्जामिनेशन हॉल में कहीं से आपको दाएं बाएं से देख के पता चल जाए, अगर आपकी लक आपके साथ हुई तो उम्मीद है आप इनमें से 2-4 नंबर जरूर ले लेंगे। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां जहां पे जो चीज़ पे मैंने स्टार बनाया और जिस चीज़ को जो करने का मैंने तरीका बताया आपने वो लाजमी करनी है। अब चलिए हम जरा नंबर काउंट कर लेते हैं कि अगर जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं जुगाड़ के तौर पर अगर बच्चा वो तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, तो उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं।
इस लाइन का पहले हम टोटल कर लेते हैं। 7 + 8 बेटा 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, ये 22 बन गए। ये 9 और 9 + 8 17। अब अगर आप 17 और 22 को कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास बन जाते हैं 9 और 3 मार्क्स। इट्स मीन कि 39 मार्क्स आपके इजीली आ सकते हैं, कोई बच्चा भी इसमें फेल नहीं होगा। 39 मार्क्स लेके आपके ये इंग्लिश में एक अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। ये मोर देन 50% है, ये मोर देन 50% मार्क्स आ रहे हैं। और इसके अलावा जो आपने तैयारी करनी है, जो मैंने आपको अब ट्रांसलेशन की यहाँ मैंने सिर्फ 4 मार्क्स ऐड किए हैं। अगर कोई बच्चा पहले साथ के साथ अगले साथ भी तैयार कर देता है, उसके यहाँ 8 नंबर पूरे आ जाएंगे। फिर जो बच्चा वर्ड सेंटेंसेस के 5 के 5 यानी मैंने 25 बताए, वो अगर 40 कर लेता है, उसके 5/5 अटेम्प्ट हो जाएंगे, उसका भी मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो ये बेटा हमारी पूरी पेयरिंग स्कीम थी, उसमें से सिलेबस को मैंने स्क्वीज करके भी आपको बताया है, और किस क्वेश्चन के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है वो मैंने आपको बताया है। एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जिन क्वेश्चन पे आप बेटा मैं स्टार बना रहा हूँ, ये किसी सूरत कोई तालिब इल्म नहीं छोड़ सकता, चाहे वो पास होने वाला है, चाहे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट है। जो बच्चा इन क्वेश्चन को छोड़ेगा वो अपनी सप्ली यकीनी समझे। रीड द पैसेज एंड आंसर 10 नंबर का ये आप नहीं छोड़ सकते, लेटर 8 नंबर का आप नहीं छोड़ सकते, समरी 5 नंबर की आप नहीं छोड़ सकते, और देन फर्दर क्वेश्चन आंसर 10 नंबर के आप नहीं छोड़ सकते। और क्वेश्चन आंसर भी आपने कौन से याद करने हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में से 1 2 3 4, ये वो 4 सवाल हैं जो हर बच्चे ने हर सूरत करने ही करने हैं। और उसके बाद बेटा करेक्ट द स्पेलिंग और करेक्ट मीनिंग। आप अगर करेक्ट द स्पेलिंग को रहने भी देंगे, करेक्ट मीनिंग को अगर आप सिर्फ कर लेंगे अच्छी तरह और बाकियों में आप तुक्के लगा लेंगे, तो फिर भी आप पास हो जाएंगे। एक दफा आपको मैं इन क्वेश्चंस के मार्क्स भी टोटल करके आप बता देता हूँ। 4 करेक्ट द मीनिंग, 10 उसके बाद क्वेश्चन आंसर में से, देन फर्दर रीड द पैसेज के भी 10 है, उसके बाद समरी के 5 हैं, और उसके बाद लेटर के 8 मार्क्स हैं। अब इन्हें आप टोटल करें तो ये आपका क्या टोटल आ जाता है, 10 + 10 20, 25, 25 + 4 29, 29 + 8 37 मार्क्स। ऑलमोस्ट आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं इन 4 क्वेश्चंस को करके। मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम, क्वेश्चन आंसर सिर्फ एक्सरसाइज वाले, और आपने कोई नहीं याद करने। समरी आपको एक ही आनी है, एक ही करनी है, 5 नंबर की आनी है, और टोटल आपकी मेरे ख्याल में 3 समरी था 9th क्लास के अंदर, आप वो तीनों करें, उनमें से एक लाजमी आएगी। लेटर पैटर्न इंतहाई अहम है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट 10 लेटर पहले आप कर लें, उन्हीं में से हर दफा आता है। उसके बाद क्या है, रीड द पैसेज, वो आपने लाजमी करने हैं, लाजमी रीड करें, उनकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ आज के मेरे जुगाड़ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तमाम टीचर और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी मेरे चैनल को जो नए देखने वाले हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।